ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर मटन चूस्ता और चावल मिलता था जो बस 50 रुपए का था। लोगों को ये मटन चूस्ता और चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मटन चूस्ता इतना पसंद आएगा। अरे मंगू भैया कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं भैया, अब बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट मटन चूस्ता दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो मटन चूस्ता खा चुका हूँ। मैं तो पैसे देने आया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम मटन चूस्ता इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहाँ पर तो ये 100 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊं साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गांव वालों का पेट भर देता हूं। इसी में मैं खुश हूं। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो। गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी ही। वे लोग यहीं खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पैसे देकर चला जाता है। बात तो सही है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा तो मेरा मुनाफा क्या होगा? जब हर जगह 100 रुपए का मिलता है तो भला मैं क्यों 50 रुपए का बेचूं? मैं भी अपना मुनाफा कमाऊंगा। तभी वो ये सब सोचकर वापस मटन जूस्ता बेचना शुरू कर देता है और लोग मटन जूस्ता बड़े मजे से खाते भी हैं। सारा मटन जूस्ता बेचकर मंगरू घर जाता है। क्या करूं? मटन महंगा करूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर पैसे कमाने हैं तो महंगा तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मटन चूस्ता महंगा कर दूं। जितना सस्ता मैं देता हूँ उतना सस्ता तो शहर में भी नहीं मिलता, ना ही मेरा मुनाफा होता है। तुम अभी तक 50 में ही बेचते थे ना, तो अब अचानक से तुम्हें अपने मटन चूस्ता का दाम बढ़ाने की क्या पड़ी है? रहने दो ना 50 में, कम से कम लोग भरपेट खाते हैं। तुम नहीं समझोगी, सब 50 में खा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं 100 में बेचूंगा तो भी लोग खाएंगे ही, क्योंकि गांव में एक ही ढाबा है और लोगों को मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अगले दिन मंगरू अपने ढाबे पर पहुंचता है। क्या मंगरू भैया, ये क्या? कल तक तो 50 रुपए प्लेट था तुम्हारा मटन चूस्ता और आज तुमने सीधा दुगुना दाम बढ़ा दिया। हाँ, क्या करूं दोस्तों, मटन लेने गया तो मटन का दाम भी आसमान छू रहा था। अगर मैं अब भी 50 में बेचता तो मुनाफा होने की जगह मेरा घाटा ही हो जाता। और भला तुम बताओ, कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाने दो, फिर लाओ एक एक प्लेट ही दे दो। जहां हम 2 प्लेट खाते थे, अब लगता है हमें एक एक प्लेट ही खाना होगा। तभी सब एक एक प्लेट मटन चूस्ता और चावल लेकर खाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं। सब मटन चूस्ता लेते हैं और खाते हैं। लेकिन शाम होते होते मंगरू का खूब सारा मटन चूस्ता बच जाता है। ये क्या, आज तो इतना सारा मटन चूस्ता बच गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस मटन चूस्ता क्या करूं? इतना सारा फेंक तो नहीं सकता। तभी मंगरू सारा मटन चूस्ता लेकर घर जाता है। क्या हुआ? आज अब इतनी जल्दी आ गए और साथ ही इतना सारा मटन जूता भी लेकर आए हो? आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? धंधा तो हुआ, पर क्या बताऊं, जब से मैंने 100 रुपए किए हैं, जहां लोग 2-3 प्लेट खाते थे, आज तो वे लोग भी एक एक प्लेट ही खा रहे थे। इसीलिए इतना सारा मटन चूस्ता बच गया। हाँ, तो तुम्हें क्या वे राजा के बेटे लग रहे थे कि 100 रुपए होने के बाद भी 2-3 प्लेट खाएंगे? आखिर में वे सब खेती करने वाले ही हैं। भला 100 रुपए की 2-3 प्लेट कैसे खा पाएंगे? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर इतना सारा मटन चूस्ता खराब होगा। उससे अच्छा तुम एक काम करो, ये सब फ्रिज में रख दो। कल नया मटन चूस्ता बनाऊंगा और उसी में ये सब मिलाकर दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा काम तो मत करो कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। इतना लालच करके क्या मिलेगा? देखो, अब तुम नहीं समझोगी। तुम बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मंगू अपने ढाबे पर होता है। लोग मटन चूस्ता खा रहे होते हैं और खाने के तुरंत ही बाद उन लोगों को जोरों का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है।
वे लोग मंगू से कहते हैं, मंगू, ये क्या खिला दिया तूने? क्या मिलाकर मटन चूस्ता खिला रहा है तू? एक तो 100 रुपए प्लेट कर दिया, ऊपर से मुझे तो खाकर लग रहा है कि कल का बासी मटन भी तूने इसमें ही मिला दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो एकदम ताज़ा मटन चूस्ता है। तुम लोग कहीं और से कुछ खाकर आए होगे और अब यहाँ मुझे बदनाम करने पर लगे हो। नहीं, हमें पता है, हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे और अब अभी तुम्हारा मटन चूस्ता खा रहे हैं। हम तुम्हारे यहाँ से बहुत बार खा चुके हैं। आज का मटन चूस्ता और चावल बासी है, इतना तो हम खाकर बता सकते हैं। बासी होगी तुम्हारी शक्ल। मेरा मटन चूस्ता बहुत अच्छा है, समझे ना तुम। मैं एकदम फ्रेश मटन चूस्ता लेकर आया हूँ आज ही। चलो भाई लोग, यहाँ से चलो। अपने अपने 100 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है समोसा और वड़ा पाव खा लो। ये लालची मंगरू अब तो बासी मटन भी देने लगा है। सब वहां से चले जाते हैं और किशोर के ढाबे पर अब कोई नहीं आ रहा था। लोग ढाबे की तरफ से जा तो रहे थे, पर कोई भी ढाबे पर खाने नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया? लगता है सब गांव वालों को मालूम चल गया कि मैं बासी मटन बेच रहा हूँ। अब लगता है मुझे आज ढाबा बंद करके घर ही जाना पड़ेगा। आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। मंगरू अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बीवी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर बाहर क्यों बैठे हो? मटन बेचने नहीं जाना क्या तुम्हें आज? मैं ढाबे से ही आ रहा हूँ। आज मेरे ढाबे पर कोई खाने नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने बासी मटन चुस्ता मिला दिया था और लोगों का पेट दर्द होने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ढाबे पर आएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो, पर तुमने लालच में मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी थी, अब बैठकर भूख सहो। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हारी बात ना सुननी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें एक काम करना होगा। कल से वापस ईमानदारी से मटन बेचो और मटन का दाम फिर से 50 रुपए कर दो। ये सब सुनकर मंगरू अपना दाम वापस 50 रुपए कर देता है, लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं। सुना है मंगू ने फिर से मटन चूस्ता 50 रुपए कर दिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर जाने दो। क्या पता फिर से बासी मटन मिलाकर बेच रहा हो। अब चाहे 50 रुपए कर दिया हो। हाँ, जाने दो, अब समोसा ही खाने जाएंगे। 50 रुपए करने के बाद भी मंगरू के ढाबे पर कोई नहीं आना चाहता था। लगता है मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। हे ऊपर वाले, एक बार मुझे और एक मौका दे दे। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुनो बेटा, कल शादी है। चाहता हूँ तुम किसी एक रसोइये को लेके आओ जो लोगों को नॉनवेज खाना खिलाए। कैसा आइडिया है? पिताजी, शादी में नॉनवेज कैसे? अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं बेटा, शादी नहीं। मेरा मतलब ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं और वे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस उनके लिए नॉनवेज पार्टी अलग से रखूँ। कल एक तरफ नॉनवेज और एक तरफ वेज रहेगा। हाँ पिताजी, आइडिया तो अच्छा है और लोगों को पसंद भी आएगा। हाँ, पर वेज के लिए तो मैंने रसोइया ढूंढ लिया है, लेकिन नॉन वेज के लिए मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐरे गहरे को उठाकर बोल दूं कि नॉनवेज बना दे। क्या तुम गांव में जाकर किसी एक अच्छे ढाबे वाले रसोइये को बुला सकते हो? उससे कहना पैसों की चिंता ना करे। ठीक है पिताजी, मैं अभी गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा रसोइया है क्या जो हमें अच्छा नॉनवेज बनाकर दे सके। तभी आदित्य रसोइये को ढूंढने निकल जाता है और किस्मत से वो सबसे पहले मंगरू के ढाबे पर आता है। आओ आओ भैया, बताओ क्या दूं खाने को? 50 रुपए प्लेट है और एकदम फ्रेश मटन चूस्ता है। नहीं भैया, मुझे मटन चूस्ता नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे घर पर मटन बनाना चाहेंगे? कल मेरे घर पर एक छोटी सी शादी की पार्टी है। अरे वाह, लगता है मैंने भगवान से एक मौका मांगा और भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ दोस्त, मैं तो शादी के लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन पैसे तो हैं प्रति प्लेट 50 रुपए के हिसाब से ही देने होंगे। भैया आप चिंता मत करो, आप बस 100 लोगों का खाना बनाने की चिंता करो। पैसे मैं आपको 80 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से दूंगा। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त मटन चूस्ता बनाना, नाक नहीं कटनी चाहिए सबके सामने। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास मटन चूस्ता बनाऊंगा। बस थोड़ा सा एडवांस देकर जाना ताकि मैं सारी तैयारी कर सकूं। तभी आदित्य मंगरू को एडवांस पैसे देकर वहां से चला जाता है और मंगरू भी मन ही मन खुश होता रहता है। वाह, अब तो मेरी सारी दिक्कत खत्म समझो।
इतने सारे पैसे मिलेंगे कि एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। अभी जाकर अपनी बीनी को सब बताता हूँ। सुनो, अब सारी दिक्कतें खत्म हो गई समझो। आज ही मुझे 100 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर आया है, वो भी 80 रुपए प्रति प्लेट। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो 50 रुपए प्रति प्लेट देते हो और तुम्हें 80 रुपए प्रति प्लेट का ऑफर आया है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे बच जाएंगे। हाँ, बस जाकर सामान लेना है, सब तैयारी करनी है। फिर कल तो मैं एक मस्त साइकिल लूंगा और शहर में घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, देखा ना ईमानदारी से कितना फायदा होता है। तुम ईमानदार हुए और तुम्हें इतने अच्छे रुपए मिलने वाले हैं अब। हाँ, सही कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, पहले सारा सामान ले लूँ। तभी मंगरू सामान लेने के लिए मटन की दुकान पर जाता है। सुनो भैया, जल्दी जल्दी से 100 लोगों के हिसाब से 30 किलो मटन काट कर दे दो। अभी जाकर सारा मटन फ्रिज में रख दूंगा। अभी देता हूँ दोस्त, पर मटन तो 200 रुपए महंगा हो गया है। गांव में बकरियां खत्म हो गई हैं, इसीलिए शहर से मंगवाना पड़ा। इसीलिए अब से 200 रुपए महंगा ही मिलेगा। ये क्या बात हुई? ऐसे तो मेरा जितना मुनाफा हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे भैया तुम 400 रुपए किलो ही दे दो, कल से 200 रुपए किलो बेच लेना। मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला है, मैं अपना घाटा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपना घाटा नहीं होने दे सकता। एक काम करो, तुम मटन 20 किलो ले लो, फिर तुम्हारे पास पैसे बच जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। 20 किलो मटन ले लेता हूँ और राशन की दुकान से 10 किलो सोयाबीन भी ले लूंगा, मटन में मिला दूंगा। कौन सा किसी को पता चलेगा कि ये सोयाबीन है या मटन। तभी मंगरू मटन लेकर जाता है और राशन की दुकान से सोयाबीन लेकर अगले दिन के लिए मटन बनाना शुरू कर देता है। अगले दिन शादी में सब लोग मटन के साथ साथ सोयाबीन भी खाते हैं और वहाँ फिर राजकुमार भी आ जाता है। कैसा लगा आप लोगों को मेरी पार्टी? उम्मीद है कि आप सबने पेट भरकर मटन खाया होगा। हाँ, पेट भरकर मटन भी खाया और सोयाबीन भी। दोस्त, अगर वेज ही खिलाना था या पैसे बचाने थे तो कह देते, हम बगल में जाकर रोटी सब्जी ही खा लेते। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये तुम क्या कह रहे हो? सोयाबीन मैंने यहाँ रखा ही नहीं था। मैंने तो मटन चावल बनवाया है, खास तुम लोगों के लिए। हाँ, मटन चावल ही है, पर लगता है तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे हमारे लिए, इसलिए तुमने मटन के अंदर सोयाबीन मिला दिया। तुम्हें क्या लगा हमें मटन और सोयाबीन के बारे में पता नहीं चलेगा? मैंने अपने बेटे से कहा था एक अच्छा बावर्ची ढूंढने को, ये उसने किसे बुला दिया। आज तो इसकी खैर नहीं। राजकुमार गुस्से में अपने बेटे के पास जाते हैं। मैंने तुझे क्या कहा था कि एकदम अच्छा बावर्ची लेकर आना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। फिर भी तू ऐसा बावर्ची लाया जो मटन में सोयाबीन मिलाकर मटन बना रहा है। पिताजी, मैंने तो उस बावर्ची को कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। मुझे नहीं पता कि उसने सोयाबीन मिलाया है। सब मैं नहीं जानता। आज तेरी वजह से मेरी नाक कट गई है। अब तू बावर्ची के पास जाएगा, सारे पैसे लेकर आएगा और उसे अच्छी तरह से सड़क दिखाकर आएगा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे जितने भी पैसे गए हैं मैं सारे पैसे लेकर रहूंगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसका ढाबा लेकर आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो। इतना सब कहकर आदित्य वापस से मंगरू के घर पर जाता है। मंगरू भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईमानदारी से अच्छा मटन बना कर लाना। मैंने आपको ज्यादा पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी आपने मटन में सोयाबीन मिला दिया। कहाँ सोयाबीन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया, आप तो लालच करना बंद करो और झूठ बोलना भी बंद कर दो। भला मेरी पार्टी में जब मैंने आपको ही खाना बनाने का ऑर्डर दिया था तो मटन के अंदर सोयाबीन कहीं और से कैसे आएगा? आप अब जल्दी जल्दी मेरे जितने भी पैसे थे मुझे वापस कीजिए, वरना मैं पुलिस के पास आ जाऊंगा। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। मैंने तो आधे पैसे मटन लेने में और बाकी सामान लेने में खर्च कर दिए। वो सब मैं नहीं जानता। आपको किसी भी तरह मेरे सारे पैसे देने होंगे, वरना मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मुझसे पैसे लूटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। आप एक काम कीजिए, जो ढाबा मेरे पापा के नाम पर है और जिसे मेरे पति चलाते हैं, आप वो ले लीजिए। जब तक मेरे पति पैसे नहीं देते, आप वो ढाबा अपने पास रखिए। तभी आदित्य वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इसे हर एक चीज में लालच करना होता है
आज इनकी वजह से मेरे पापा की आखिरी निशानी भी चली गई। देखो तुम रोना बंद करो, मैं कुछ ना कुछ करके ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तुम अब कुछ नहीं ला पाओगे। तुम्हें भगवान ने एक मौका दिया था, उसके बाद भी तुमने लालच ही किया। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं एक छोटा सा ठेला लेकर दूसरे गांव में मटन बेचूंगा और ईमानदारी से बेचूंगा। देखना, 1 महीने में मैं हमारा ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि लालच करने से कुछ नहीं मिल सकता। लालच बस इंसान के विनाश का कारण बनता है। तभी मंगरू अपना ढाबा वापस लाने के लिए एक छोटे से ठेले पर दूसरे गांव में जाकर मटन बेचना शुरू कर देता है।